नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ में हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बनारसीदास गुप्ता जी। ये विचार बाबू बनारसीदास गुप्ता की 16वीं पुण्यतिथि पर हवन यज्ञ में आहुति डालकर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके सुपुत्र अजय गुप्ता ने व्यक्त किए। वहीं इस अवसर पर वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महापुरुषों के विचार आज भी प्रासंगिक है। स्वर्गीय बनारसीदास गुप्ता सदैव समाज के प्रेरक रहे। वे नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनकी प्रेरणा से ही आज भिवानी शिक्षा का हब बनने को अग्रसर है। यह बात बीडी गुप्ता फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं स्वर्गीय बीडी गुप्ता के सुपुत्र अजय गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री बनारसीदास गुप्ता की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हासी रोड पर स्थित बीडी गुप्ता पार्क में आयोजित हवन यज्ञ के अवसर पर स्वर्गीय बनारसीदास गुप्ता के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बाबूजी द्वारा क्षेत्र में शिक्षा रूपी जो भी जोत जलाई थी उनको आगे बढ़ाते हुए बीडी गुप्ता फाउंडेशन, रोटरी क्लब दिल्ली व चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के संयुक्त तत्वावधान में ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभाओं को तराशने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के स्कूलों के शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देकर उनको भी शिक्षा रूपी मिशन को आगे बढ़ाने का हिस्सा बनाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बनारसीदास गुप्ता जी ने 16वीं पुण्यतिथि पर हासी रोड स्थित बीडी गुप्ता पार्क में हवन यज्ञ के साथ उनके समाधि स्थल पर प्रतिमा के समक्ष अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हवन में उनके सुपुत्र बीडी गुप्ता फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय बनारसीदास गुप्ता, स्वर्गीय बनारसीदास गुप्ता के पौत्र और पौत्र वधु प्रियांशा और ईस्ता, वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के प्रधान एडवोकेट शिवरतन गुप्ता, महासचिव डॉक्टर पवन बुआनीवाला, ट्रस्टी विजय किशन अग्रवाल, आदर्श महिला महाविद्यालय प्रबंधक समिति के महासचिव अशोक बुआनीवाला, वैश्य महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल व शहर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने आहुति डालकर स्वर्गीय गुप्ता जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक मिनट रुको, लगाओ सर, लगाओ। श्री बनारसीदास गुप्ता अमर रहे, अमर रहे। श्री बनारसीदास गुप्ता अमर रहे, अमर रहे। श्री बनारसीदास। क्या लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए? आज बाबूजी की 16वीं पुण्यतिथि है। हमारा ध्येय ये रहता है कि जो बाबूजी ने हमें शिक्षाएं दी, जो रास्ता हमें दिखाया, हम उस पे चलते हुए उनके जो सपने देखे थे उनको पूरा करें। जैसे शिक्षा संस्थाओं का उन्होंने यहाँ पे निर्माण किया। उनका उद्देश्य यही था कि हर घर में हर बच्ची, हर युवक पढ़ा लिखा होना चाहिए। हम उसी के ध्येय के लिए काम कर रहे हैं। उनका सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके सपनों को पूरा करें। जो आज की राजनीति है उसको पहले की राजनीति थी वो उन्होंने की है, कितना आप इसमें अंतर मानते हैं? इसमें काफ़ी अंतर है जी। तो पहले की जो राजनीति थी वो वैल्यू की राजनीति थी और लोग रिस्पेक्ट करते थे जो, और एक दूसरे को कभी, मैंने ये देखा है कि जो विरोधी से विरोधी होते थे वहाँ विधानसभा में बहस हो रही है तो बाहर बैठ के साथ में चाय पी रहे हैं। अब वो पर्सनल लेवल तक आ गई है और पर्सनल कटाक्ष तक आ गई है, जो अच्छा नहीं है सर। सर, क्या कमियां रह गई थी जो मोदी करना चाहते थे और आगे आप उनको करना चाहते? शिक्षा का जो उन्होंने शुरुआत की थी वो जैसे शहर तक तो हो गई थी लेकिन गाँव तक नहीं थी, लेकिन अब सरकार भी कर रही है, गाँव में भी कॉलेज खोल रही है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि सर्व शिक्षा अभियान, जैसे भिवानी जिले को हमने लिया है कि भिवानी को 100% लिटरेट बनाया जाए। इसके लिए हमने रोटरी क्लब से मिलके और बंसीलाल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि अब ग्रामीणों को, बुजुर्ग हैं उनको भी शिक्षित करें और साथ में हर बच्चे को शिक्षित करें और साथ में जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं हम। की पुण्यतिथि है। मुझे ये अवसर मिला कि मैं उनके साथ मिलके बहुत लंबे तक समय तक शिक्षण संस्थाओं में काम कर सकूं। चाहे वो आदर्श महिला महाविद्यालय था, चाहे वैश्य महाविद्यालय था, चाहे वैश्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, चाहे वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट था। उनकी सोच एक ऐसी सोच थी कि वास्तव में वो दिखावे में कम विश्वास करते थे और ठोस काम में ज़्यादा विश्वास करते। और मेरा जो उनका लगाव था वो एक ऐसा लगाव था जो अंतरंग लगाव था। जैसे कई बार मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, मैं ये कहा करता कि बाबूजी अब 2-3 बार जब मैं महासचिव आदर्श महिला महाविद्यालय का बना, मैंने कहा बाबूजी अब मैं छोड़ देता हूँ। बोला तू भी छोड़ दिए और मैं भी छोड़ दूंगा, एक बार इसमें संस्थान ठीक ढंग से चलन दे, कोई अच्छा आदमी ढंग से जो भी सामने नजर आएगा तो फिर अपन छोड़ देंगे। उनका व्यक्तिगत कोई भी, अब वो इतने बड़े राजनीतिज्ञ होते हुए भी कभी संस्थाओं का उन्होंने उपयोग नहीं किया किसी भी काम।
चाहे कोई स्टाफ था, चाहे कुछ भी था। तो आज इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो स्वप्न उनका था, हम सबका दायित्व है कि हम उस स्वप्न को मिल कर के पूरा करें और भिवानी जिले को एक ऐसी शिक्षा प्रणाली प्रदान करें। आज श्री बनारसी दास गुप्त की पुण्यतिथि पर यहाँ विभिन्न संगठनों के व्यक्ति, मुखिया और शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इसमें मुख्य रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, श्री बनारसी दास गुप्ता एक व्यक्ति ना होकर के एक संस्था थे, जिन्होंने अनेक संस्थाएं चलाई। महिला जो शिक्षा का क्षेत्र उसके बारे में मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि उस जमाने में सोच इन्हीं की थी, जो कि आज आदर्श महिला महाविद्यालय चल रहा है। और अनेक संस्थाएं उन्होंने चलाई। साथ साथ में राजनीति में जो आजकल जाति बरादरी की और धर्म की राजनीति हो रही है, उससे ऊपर उठ करके उन्होंने काफी उसमें अपना योगदान दिया और 36 बरादरी को साथ लेकर चले। और मैं तो बचपन से उनके साथ रहा हूँ, इसलिए मैं उनके व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित रहा हूँ और बचपन से ही उनके साथ रहा। इसलिए मैं उनको आज विशेष रूप से अपने परिवार की तरफ से, अपने इलाके की तरफ से, अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन। भिवानी की पूर्व सांसद व कांग्रेस की नेत्री श्रुति चौधरी ने अपने निवास स्थान पर रक्षाबंधन के त्योहार को धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर भिवानी व महेंद्रगढ़ से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने श्रुति चौधरी से राखी बंधवाई और उन्हें आगामी चुनाव में भारी समर्थन देने का आश्वासन भी दिया। भिवानी की पूर्व सांसद व कांग्रेस की नेता श्रुति चौधरी ने अपने निवास स्थान पर रक्षाबंधन के त्योहार को धूमधाम से मनाया। गौरतलब है कि रक्षाबंधन के अवसर पर पूर्व सांसद व कांग्रेस की नेता श्रुति चौधरी ने अपने निवास स्थान पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी की भिवानी, महेंद्रगढ़ और हरियाणा के अनेक हिस्सों से कार्यकर्ता और पदाधिकारी श्रुति चौधरी से राखी बंधवाने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर श्रुति चौधरी ने कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के रिश्ते का पवित्र त्योहार है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वह खुश नसीब है कि उनके इतने भाई हैं और उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी के जीवन में खुशहाली आए। बहुत पवित्र त्योहार है ये और एक पावन रिश्ता है जो बहन भाई का। मैं आज के दिन सारे अपने बहनों को, भाइयों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सबके रिश्ते इसी प्रकार से बने रहें। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे पास इतने सारे भाई हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, मेरे अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि सबके घर में खूब खुशहाली आए और सबके लिए मैं काम कर सकूँ। आने वाले टाइम में जैसे आप देख रहे हैं कि कांग्रेस किस प्रकार से तेजी पकड़ती जा रही है और लोग अब बाट देख रहे हैं कि कांग्रेस के लिए बटन कब जल्द से जल्द वो दबा पाए, क्योंकि जमीनी रूप पर आज के दिन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है प्रदेश में। और आप जैसे देख सकते हो कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। चाहे युवा वर्ग की बात हो, सीईटी के नाम से इतना बड़ा भद्दा मजाक किया है बच्चों के साथ, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे महंगाई का टाइम हो, चाहे किसानों की बात हो। तो ये हर तरीके से ये सरकार विफल है। भ्रष्टाचार, जहाँ पे बोला करते थे कि ज़ीरो टॉलरेंस है हमारे भ्रष्टाचार के प्रति, आज के दिन ये जो फैमिली आईडी और ये जो प्रॉपर्टी आईडी जो हो गई है, आम आदमी परेशान इतना त्रस्त है कि उसको अपना रिकॉर्ड ठीक करवाने के लिए भ्रष्टाचार के वो शिकार बनता है। और ये आम बात हो गई है, तराई मची हुई है। और आप देखेंगे कि पहले लोकसभा का चुनाव आएगा, किस प्रकार से कांग्रेस परफॉर्म करेगी, 10 की 10 सीट लेके आएगी और उसके बाद विधानसभा में सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी का बिजली आंदोलन पिछले 1 महीने से बन चुका है जन आंदोलन। पंजाब व दिल्ली की जनता को पार्टी ने बिजली बिलों में राहत देकर किया जनता का आर्थिक बोझ कम, यह कहना है पार्टी नेता पवन हिंदुस्तानी का। वहीं उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा निकालकर बिजली बिलों को आग के हवाले किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पवन हिंदुस्तानी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस समय दिल्ली वासियों को मुफ्त बिजली का वायदा करते थे तो उस समय भाजपा और अन्य विरोधी दल मजाक उड़ाते थे कि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन दिल्ली की सत्ता मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बिजली निगमों में बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया और दिल्ली के आम आदमी को
200 यूनिट बिजली फ्री मिलने लगी। इतना ही नहीं, दिल्ली वासियों को पानी भी मुफ्त मिलता है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष गीता शोरा ने कहा कि आप द्वारा शुरू किया गया बिजली आंदोलन पिछले 1 महीने के दौरान एक जन आंदोलन बन चुका है तथा अब हरियाणा प्रदेश की जनता भी अपने बिलों की तुलना दिल्ली और पंजाब के बिलों से करने लगे हैं तथा हरियाणा प्रदेश में आपकी जरूरत महसूस होने लगी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आम आदमी तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। अगर दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर प्रदेशवासियों ने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया तो निश्चित रूप से बिजली और पानी की सुविधाएं निःशुल्क मिलेंगी। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा के अंदर आज सरकार बने हुए 7 साल से ऊपर का समय हो गया। आज पंजाब के अंदर 1.5 साल हुआ है आम आदमी पार्टी की सरकार बने और वहां 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाती है। दिल्ली के अंदर 7 साल से आम आदमी पार्टी सरकार और वहां 200 यूनिट बिजली फ्री हो जाती है, तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकती? आज हरियाणा की जनता की भी यही डिमांड है कि हरियाणा के अंदर भी अब बिजली के जो बिल है वो जीरे आए और 24 घंटे बिजली मिले और वो भी अनकट बिजली मिले। तो उसी के लिए आज आम आदमी पार्टी ने पूरे 22 जिलों के अंदर प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट से पहले एक तरह से हम इसका ये भी कह सकते हैं कि आज बिजली आंदोलन का समापन हम करने जा रहे हैं। आज से 6850 गांव के अंदर और 7200 वार्ड के अंदर आम आदमी पार्टी ने पूरा बिजली आंदोलन चलाया और उसका पूरा सफलता आज आप लोगों को दिखाई दे रही है कि आज लोगों का समर्थन जो है, पूरे हरियाणा की जनता का समर्थन जो है आम आदमी पार्टी के साथ, इस बिजली आंदोलन के साथ। लाखलान आम आदमी पार्टी आज ये जो बिजली आंदोलन किया है पूरे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया गया है। हरियाणा का हर वर्ग महंगी बिजली से, फर्जी बिजली से, पावर कट से त्रस्त है, परेशान है। आम आदमी पार्टी ने आम जन के हित के लिए बिजली आंदोलन शुरू किया और आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों की यही मांग है कि हरियाणा में भी फ्री बिजली हो, जीरो बिल हो और 24 घंटे बिजली हो। पहले हरियाणा के लोगों के सामने एक मजबूत विकल्प नहीं था, अब आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश के सामने एक मजबूत विकल्प है। मंगलवार को भिवानी की विद्यानगर कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हो गई। एक पिता ने गरीबी से तंग आकर अपनी 8 वर्षीय पुत्री का गला रेतकर हत्या करके स्वयं ने भी फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला सामान्य अस्पताल में पहुंचाया। घटना आज दिन की है, जहां पवन कुमार जो कि वेल्डिंग का काम करता था, उसने पहले अपनी बेटी रिया की गला काटकर हत्या कर दी, उसके बाद फांसी लगा ली। सुसाइड नोट के अनुसार पवन का काम सही नहीं चल रहा था और खर्चे ज्यादा हो रहे थे। उसकी पत्नी भी घर नहीं थी। पवन को डर था कि अगर वह अकेले ही मर गया था तो उसकी बेटी का भविष्य कैसा होगा। उसने अपनी बेटी को गला रेत कर हत्या की और फिर बाद में खुद को फांसी लगा ली। जानकारी मिली तो उद्योग क्षेत्र थाना प्रभारी विशेष कुमार ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शव को अपने कब्जे में लिया और उन्हें जिला सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया। आज में मॉर्निंग और आफ्टरनून के बीच में एक हमारी सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज को एक सूचना मिली थी कि विद्यानगर में एक मकान में एक आदमी फांसी पर लटका हुआ है और एक छोटी बच्ची की गला काटकर हत्या हुई है। तो इस सूचना पर हमारा चौकी इंचार्ज अपने स्टाफ के साथ मौके पर आए। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति फांसी लगाई हुई है और एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 8-10 साल के करीब है, उसका गला कटा हुआ है किसी धारदार हथियार से। और इस सूचना पर मैं भी मौके पर आया हूँ। हमने अफसरान वाला भी यहाँ पर सीन ऑफ क्राइम टीम को भी बुलाया गया है। जो हमने बारीकी से जो निरीक्षण किया तो निरीक्षण के दौरान जो मृतक का नाम पवन पाया गया और उसके बेटी का नाम रिया पाया गया। और वहाँ पर मौके पर हमें एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें मृतक ने पैसों की तंगी होने के कारण अपनी आवास में जीवन लीला समाप्त करने बारे लिखा हुआ है और अपनी बच्ची को फ्यूचर में उसके मरने के बाद किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए अपनी बच्ची की हत्या करने बारे लिखा हुआ है, जिसकी हमने बारीकी से जांच भी की है। और मृतक के भाई पवन ने एक अपनी दरखास्त पेश की है जिसका नाम मुकेश है। उस पर हमने अनुसार अभियोग दर्ज करके कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। अभी मृतक और बच्ची का पोस्टमार्टम कराने के लिए जीएच में सुसाइड नोट में या उसके भाई ने किसी पर कोई आरोप लगाया नहीं, अभी तक वो बिल्कुल क्लियर है उसमें कि इनकी पहले भी एक दो इंसिडेंट्स रिपोर्टिंग इसके घर वालों को हुई है कि ये सट्टे वगैरह का काम करता था, जिस कारण पैसों की बड़ी तंगी थी। इसी पर अन्य कोई आरोप अभी तक परिवारजनों द्वारा नहीं लगाए हैं। तो पुलिस बिल्कुल तथ्यों के आधार पर अपनी कार्रवाई करेगी।
नहीं, अभी तक कोई घरेलू झगड़े का नहीं आया। मैं अभी भी बिल्कुल प्यार से रहना जैसे भिवानी के लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में सावन मास के दौरान आने वाले विभिन्न त्योहारों को लेकर नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा किया जा रहा है विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। इस बारे में विद्यालय के प्रबंध निदेशक पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि बच्चों के द्वारा राखी व ग्रीटिंग कार्ड प्रतियोगिता में भाग लिया गया है। विद्यालय के एमडी पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि प्रतियोगिताओं की इस श्रृंखला में आज लिटिल हार्ट्स कॉन्वेंट स्कूल की द्वितीय कक्षा की राखी बनाओ व चतुर्थ कक्षा की ग्रीटिंग कार्ड प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में बच्चों ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का परिचय देते हुए एक से बढ़कर एक बेहतर राखियां और ग्रीटिंग कार्ड बनाए। विद्यालय के प्रबंधक रवि गोयल व सीमा गोयल, निदेशिका ऐश्वर्य सिंघल, निदेशक रामानंद सिंघल, राहुल गोयल, विनय गोयल व निश्चल गोयल ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उनकी कलाकृतियों की सराहना की। From 7th class. This is Little Hut Public School, and in this school today the competition is organized of cooking without fire, rangoli and mehendi. So I have taken part in cooking without fire, and I have made the donut, and I have made one sandwich also. And all students are making cooking without fire. These classes are different, and in all sections all are making something different, and all things are very good. She has made the sandwiches and she has made one cake, and some students also made something like dahi balle. स्थानीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन लैब स्कूल में शिक्षा विभाग, भारतीय रंगमंच विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के सहयोग से आयोजित किए जा रहे 10 दिवसीय थिएटर कार्यशाला का समापन आज हो गया। इस अवसर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर कार्यशाला में भाग लेने वाले बच्चों की प्रतिभा को जी भरकर सराहा। आपको बताते कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव जी आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना से की। उन्होंने कहा कि रंगमंच बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है। DEO भिवानी संतोष नागर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विशिष्ट अतिथि के रूप में BEO शिवानी सुरेंद्र सिंह तथा BEO लोहारू विजय प्रभा पहुंचे। कार्यक्रम की मेजबानी संगीता दास, प्राचार्य सर्वपल्ली राधाकृष्णन लैब स्कूल भिवानी ने की। नन्हे अभिनेताओं ने 3 प्रस्तुतियां दी, जिनमें एक नाटक, एक मूक अभिनय और एक म्यूजिकल कोरियोग्राफी शामिल थी, जिसमें बच्चों ने 10 दिन में हुए अनेक सर्वांगीण विकास को प्रदर्शित किया। ये थिएटर इंटीग्रेशन इन लर्निंग सिस्टम जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेशन है, वैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स, हेरिटेज आर्ट्स, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ का आयोजन किया गया है, जिससे विभिन्न विद्यालयों से यहाँ बच्चे आए हुए हैं और यहाँ पर वर्कशॉप चली है 8 हफ्ते तक की, और इसमें बच्चों ने जो वेरियस थिएटर्स एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनकी लर्निंग इसके अंदर हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, आर्ट इंटीग्रेशन का विशेष महत्व और उसको देखते हुए आयोजन किया गया शिक्षा विभाग के और इन एसोसिएशन विद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। जिस तरह से हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर एक्टिविटी बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात की है और स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात की है, मैं समझता हूँ जब इंटरेक्शन होता है, एक डॉट लर्निंग, रटन पद्धति हटकर बच्चे एक्सपीरियंसेस से, इंटरेक्शन से सीखते हैं। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे भी चलते रहेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इसके लिए पॉलिसी जो निर्धारित की है, सिस्टमेटाइजेशन है, उसके तहत ये कार्यक्रम हो रहे हैं और ये चलते रहेंगे। आज हमारी 10 दिवसीय एक थिएटर वर्कशॉप हमने चलाई थी और आज 10वां दिन है। इसका समापन समारोह है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि महोदय वीपी सिंह, चेयरमैन ऑफ बोर्ड एजुकेशन हरियाणा से पधारे हैं और इन्होंने जैसा कि बताया, इस वर्कशॉप से हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। बच्चों के अंदर जो एक हिचक है वो बाहर निकलेगी, ख़त्म होगी, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। और इस तरह के जो कार्यक्रम है ये हमारी शिक्षा नीति के तहत भी आते हैं और ये जो है हमारी सरकार की, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छी पहल है और इस कार्यक्रम का बच्चों के ऊपर सीधा जो है बहुत ही
पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और बच्चों के अंदर जो है ओवरऑल डेवलपमेंट में सहयोग होगा। इस कार्यशाला में सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो है लोहारू से लेकर भिवानी तक के जितने भी खंड हैं उनमें से बच्चों ने भाग लिया है। 42 बच्चे पूरे इस में बच्चों का एक ग्रुप था और पंजाब यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उन्होंने इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मिस्टर संजय, मिस्टर कमल और जो हमारी अध्यापिकाएं आए हैं उन लोगों ने भी पूरा सहयोग दिया। मंगलवार को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर स्थानीय भीम स्टेडियम में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। भिवानी के उपायुक्त नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में दौड़ को जिला खेल अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि मैराथन में सैकड़ों युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया। मैराथन भीम खेल परिसर से शुरू हुई और चिड़ियाघर रोड, शहीद भगत सिंह चौक, भिवानी पब्लिक स्कूल से होते हुए वापस भीम खेल परिसर में संपन्न हुई। इस दौरान जिला खेल अधिकारी ने युवाओं से आह्वान किया कि वो पढ़ाई व खेलों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण व नशा मुक्ति आदि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लें। उन्होंने युवाओं से पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन 29 अगस्त को मनाया जाता है। पूरे हरियाणा बनाया जाता है ये, और आज भिवानी बनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में हम रनिंग कर रहे हैं, मैराथन दौड़ कर रहे हैं। ऐसे बासिया भवन से ये माल सिटी पीछे होती हुई ध्यानचंद भगत सिंह चौक से यहाँ से पीछे आएगी। रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा बच्चों को। 29 अगस्त है आज, जो भारत में खेल दिवस पालना किया जाता है। पूरे भारत देश में इसको पालना किया जाता है। विश्व में भी कभी कभी किसी देश में खेल दिवस को हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार, और ये हमारे सबके नैतिक दायित्व हो जाते हैं कि ध्यानचंद जी को हम याद करें आज के दिन। और इसी याद में हम लोग ये स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइज किए हैं। एक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग मैराथन दौड़ के हिसाब से हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए हैं। इसके साथ साथ वॉलीबॉल का भी एक मैचेस है और हॉकी का भी हम लोग एक मैच। भिवानी की सामाजिक संस्था हमारा अपना फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा रोहतक रोड पर गांव निनान के समीप झुग्गी चौपड़ियों में रहने वाले बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों के साथ खेल दिवस मनाया। इस अवसर पर फाउंडेशन के संस्थापक सचिन जैन व सभी पदाधिकारियों ने बच्चों को पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया। आज हमारा अपना फाउंडेशन ने रोहतक रोड निनान गांव के समीप झुग्गी बस्ती में खेल दिवस के अवसर पर बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों के साथ खेल दिवस मनाया और बच्चों के खेलने के लिए सामान भी वितरित किया। साथ ही साथ हमारा अपना फाउंडेशन का स्पोर्ट्स क्लब भी झुग्गी बस्ती में स्थापित किया गया, जिसमें खेल का सामान श्री गंगाराम पर्स व बेल्ट हाउस ने प्रदान किया। इस अवसर पर हमारा अपना फाउंडेशन के संस्थापक सचिन जैन, CEO SK सिंह, सैनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष महेश चौहान, प्रोफेसर मूल राज जी, श्री ईश्वर शर्मा जी, श्री विपिन परमार जी, अमन गर्ग जी, CBLU के सोशल वर्क विभाग के छात्र व छात्राएं मौजूद रहे। इस अवसर पर हमारा अपना फाउंडेशन के बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रथम आने वाले बच्चों को प्रोत्साहन व नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। खेल दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ निनान के पास डिफेंस कॉलोनी के साथ लगती हुई झुग्गी झोपड़ी बस्ती में हमने एक खेल क्लब की स्थापना की है, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, रस्सा कूद, बैडमिंटन, काफ़ी खेल का सामान दिया है। और यहाँ पर एक व्यक्ति को भी नियुक्त किया है, महिला भी हैं एक, जिनको वो सामान हम सौंप देंगे ताकि बच्चों में खेल की भावना बढ़े और वो आगे चलकर कुछ कर पाएँ। साथ ही हमने यहाँ पर दौड़ की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है, जिसमें बच्चों को इनाम दिए जाएंगे एक एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये सीधा सा यही संदेश है कि जहाँ खेल दिवस मना रहे हैं तो उसमें हर वर्ग शामिल हो, जो वंचित वर्ग है वो भी मुख्य धारा का हिस्सा बने कहीं ना कहीं। साथ में यहाँ पर इनकी शिक्षा से संबंधित भी कुछ दिक्कतें हैं, उन सब पर भी हम काम करने का हमारा अपना फाउंडेशन प्रयास करेगा। हमने इससे पहले कोट रोड स्थित बस्ती में भी मेडिकल कैंप 26 जनवरी बनाई है और सफाई का अभियान छेड़ा है, और ग्वार फैक्ट्री के पीछे बस्ती में भी हमने मेडिकल कैंप की पहले लगाया है। इसी कड़ी का ये हिस्सा है कि यहाँ पर आज खेल का क्लब स्टार्ट किया है और हमारा ये प्रयास है कि बाकी जो और भी बस्ती है वहाँ पर भी खेल की प्रतियोगिताएं आयोजित हों।
हमारा अपना फाउंडेशन के तहत जो है ये वर्धमान ज्वेलर के उसमें सौजन्य से और आज एक इसका जो है वो कार्यक्रम किया गया, जिसमें छोटे बच्चों की रेस है, बड़ों की भी रेस है, कुछ फुटबॉल के बारे में भी इनको वो दिया है, कुछ किट इनको डिवाइड किए हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई ये बच्चे जो है इसी तरह से मतलब जो है थोड़ा चलन बसती है, ये बच्चे थोड़ा शिक्षित भी हो और खेल के अंदर भी जो है ये मतलब जो है थोड़ा अच्छा वो करें। तो इनके लिए भी मतलब तैयारी के लिए भी एक इनका सिस्टम सा कुछ बनाया है। दूसरा हमें ये चाहते हैं कि भी देखो आज नीरज चोपड़ा जी को हम हमारे अपना फाउंडेशन की तरफ से नीरज चोपड़ा जी जो गोल्ड मेडल लेके आए उनको भी हमें फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मंगलवार को स्थानीय पंचायत भवन स्थित जिला परिषद की मीटिंग हॉल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के मास्टर ट्रेनर अरविंद खुराना के द्वारा बाल संरक्षण अधिनियम 2015 के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम के मास्टर ट्रेनर अरविंद खुरानिया ने बाल संरक्षण अधिनियम 2015 के संशोधन बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि भारत में बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया है। अधिनियम किशोर न्याय की एक अलग प्रणाली का प्रावधान करता है जो वयस्क आपराधिक न्याय प्रणाली से भिन्न है। इसका मतलब है कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के साथ अपराधी जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है, उनके साथ ऐसे बच्चों जैसा व्यवहार किया जाता है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यह अधिनियम बच्चों के लिए कई सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि इसके तहत नाबालिग द्वारा किए गए अपराध की सजा तय की जाती है। साथ ही ऐसे मामले के लिए कोर्ट भी अलग होते हैं। जीजे एक्ट में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बच्चा ही माना गया है, जिसके तहत नाबालिग अपराधी की अधिकतम सजा 3 वर्ष तक दी जा सकती है। इस दौरान उन्हें सुधार और देखभाल के लिए अलग अलग गृह भी रखा जाता है। आज यहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के माध्यम से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जेजे अमेंडमेंट एक्ट 2021 और एडॉप्शन रेगुलेशन जो आए हैं 2022 में, इसके बारे में जानकारी जो है वो दी जाएगी। जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं या जो नई जानकारी इस पे और आई हैं उसके बारे में। इसमें जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जेजे बोर्ड, एसजीपीयू, बीओ ऑफिस, एजुकेशन ऑफिस से, हेल्थ से, WCD की टीम से जो हैं मेंबर्स जो हैं इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे द्वारा जो है डॉक्टर अरविंद खुरानिया जो हैं जेजे बोर्ड मेंबर कैथल, वो रिसोर्स पर्सन रहेंगे और वो इस बारे में आज वर्कशॉप में जानकारी देंगे। अडॉप्शन के बारे में अगर हम बात करें तो पहले अडॉप्शन जो थी वो कारा के थ्रू जो है वो कोर्ट के माध्यम से करवाई जाती थी, लेकिन अब जो ये पावर्स हैं ये उपायुक्त महोदय को डेलीगेट कर दी गई हैं ताकि जो अडॉप्शन की प्रक्रिया है वो थोड़ी और फास्ट हो सके। इस प्रकार के मेन उद्देश्य यही है कि जो आपको मैंने बताया कि जितनी भी नई अमेंडमेंट्स यानी कि नए रूल्स और आए हैं या जो इसमें लागू होंगे बच्चों से संबंधित, बच्चे जो जिनको नीड एंड केयर ऑफ प्रोटेक्शन हैं या जो कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ हैं, उनसे संबंधित अगर उनको कोई सूचना जो उनको अपग्रेड हो जाएगी उनकी सूचना, यानी कि कोई बच्चा आता है। मंगलवार को स्थानीय भीम स्टेडियम के बॉक्सिंग विंग में महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय प्रतियोगिता में अंडर 17, अंडर 19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने बॉक्सिंग में अपना दमखम दिखाया। पीटीआई राज्यपाल ने बताया कि 2 दिवसीय भीम स्टेडियम में बॉक्सिंग प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें अंडर 17, अंडर 19 के बच्चों की प्रतियोगिता हो रही है। आज प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चे सभी स्कूलों से थे। जो प्राइवेट स्कूल 60 से 70 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। 31 से 6 सितंबर तक लड़कों की प्रतियोगिता भी आयोजित करवाई जाएगी। यह प्रतियोगिता अंडर 17, अंडर 19, अंडर 14 आयु वर्ग की होगी। साथ ही यहाँ पर आए बच्चों ने बताया कि इस प्रतियोगिता में भाग लेकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और उन्हें आगे भी खेलने का मौका मिलेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ सभी स्कूलों की जिला प्रतियोगिता हो रही है और इसमें हमें सभी स्कूलों के बच्चों के साथ खेलने का अवसर मिल रहा है। चले
सुशीला मैं राज्यपाल पीटीआई हरियाणा शारीरिक शिक्षा अध्यापक स्टेट का सचिव हूं और ये जो प्रतियोगिता है यहाँ पर जो लड़कियों की हो रही हैं अंडर 17 और अंडर 19 जिनका प्रोग्राम आज 29 को और 30 को 2 दिन रखा गया है और इसके बाद में हमारे लड़कों की प्रतियोगिता होगी 31 को से शुरू होगी और जो 6 तक चलेंगी। इसमें अंडर 17 बॉयज़ और 19 बॉयज़ और 14 बॉयज़ होंगे। इस प्रकार के इन प्रतियोगिताओं का प्रोग्राम बनाया गया है। आज ये लड़कियों की प्रतियोगिता है, इसमें अंडर 14 की प्रतियोगिता होती नहीं है, अंडर 17 और अंडर 19 की प्रतियोगिता होती है। इसमें मैं हलवासिया विद्या विहार स्कूल से हूँ। यहाँ पे आज स्कूल डिस्ट्रिक्ट चलने लग रही है और जो भी बच्चे यहाँ पे जीतेंगे उनका स्कूल स्टेट के लिए सिलेक्शन होगा और वो भिवानी को वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और जो यहाँ पे जजेज हैं, रेफरीज हैं, सब बहुत अच्छे से हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं एंड फाइट्स वगैरह कराने लग रहे हैं सभी बच्चों को। मेरा नाम रितिका है और मैं मितातुल में प्रैक्टिस करती हूँ, धनाना गांव से हूँ और हमारे सर भी यहाँ पे आए हुए हैं, कप्तान कोच साहब, और स्कूली गेम्स चल रहे हैं। 50 से 52 kg में मैंने खेलना शुरू किया है और अभी मेरी बाउट नहीं आई, आने वाली है और मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। GGSSS गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनाना गांव से हूँ। इस प्रकार के प्रोग्राम पहले भी हाँ, पहले स्कूली हुए थे, तब मैंने नहीं खेले थे क्योंकि तब मैं बीमार थी। अब की बार जो स्कूली हुए उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर लोगों में फैल रही हैं अनेक भ्रांतियां। यह कहना है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार नावा का। उन्होंने बताया कि उदय पूर्णिमा 31 अगस्त को है, अतः इस दिन राखी का त्योहार मनाना सर्वश्रेष्ठ होगा। वहीं उन्होंने बताया कि 30 अगस्त को पूर्णिमा 10:59 से प्रारंभ होकर 31 अगस्त को 7:06 तक रहेगी, अतः रक्षा का बंधन त्योहार 31 अगस्त को ही मनाएं। रक्षाबंधन पर्व को लेकर कुछ भ्रांति सी बनी हुई है। इसका कारण यह है कि पूर्णिमा तिथि 2 दिनों में संचार कर रही है। 30 तारीख को यानी 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि दिन में 10:59 से आरंभ होकर आगामी दिन 7:06 तक रहेगी। प्रातः 7:06 तक रहने वाली पूर्णिमा होने के कारण सूर्योदय कालीन बेला में यानी 31 अगस्त को सुबह रक्षाबंधन का पर्व सिंह लगन में मनाया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व इसलिए नहीं मनाया जाएगा क्योंकि पूर्णिमा तिथि 10:59 से आरंभ होगी। उसी दौरान भद्रा का कर्म भी शुरू हो जाएगा और ये भद्रा सुबह 10:59 से रात्रि 9:02 तक विद्यमान रहेगी। रात्रि काल में राखी बांधना निषेध माना गया है, अतः आगामी दिन 31 अगस्त को पूरा दिन शुद्ध है राखी बांधने और बंधवाने के लिए। इसके साथ साथ 31 अगस्त को बुधादित्य योग भी बन रहा है जो बहन और भाई के परस्पर स्नेह बढ़ाने का संकेत दे रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।